नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे तो इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ है और बल्लभगढ़ स्थित जोनित अस्पताल लाइसेंस अब रद्द कर दिया गया है। जिला उपायुक्त यशपाल ने लाइसेंस रद्द किया है तो खबर दिखाए जाने के बाद से जिला प्रशासन ने ये कड़ी कार्रवाई की है। अस्पताल पर मरीजों से ज्यादा पैसा वसूलने का आरोप लग रहा था तो 11 लोगों ने जिला उपायुक्त और सिविल सर्जन को शिकायत दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि इस अस्पताल से लोगों से मनमाने रकम वसूले जा रहे थे, ज्यादा मात्रा में पैसे लिए जा रहे थे मरीजों के और मरीजों के परिवारजनों से। तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। बल्लभगढ़ स्थित जोनित अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। जिला उपायुक्त यशपाल ने लाइसेंस रद्द किया है। जोनित अस्पताल का लाइसेंस रद्द हो चुका है। तो अब ऐसे में जो इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, क्योंकि जोनित अस्पताल से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी जबकि मरीजों से तो जैनित अस्पताल का ये मामला सामने आया था जब जैनित अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों से लगातार अधिक मात्रा में पैसे वसूले जा रहे थे और इन पर ऐसे कई शिकायतें अब तक सामने आ चुकी थी। शिकायतें दर्ज भी करवाई गई थी। इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को जब प्रमुखता के साथ दिखाया, अब इस खबर का बड़ा असर हुआ है। बल्लभगढ़ स्थित जोनित अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। तो देखिए, जोनित अस्पताल में लगातार जिला उपायुक्त यशपाल ने जो अभी तक शिकायतें सुनी थी, इस पर कार्रवाई करते हुए जोनित अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जा चुका है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ है। जैनित अस्पताल ये बताया जा रहा है जिसका लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। तो जैनित अस्पताल का लाइसेंस रद्द हो चुका है। जिला उपायुक्त यशपाल ने लाइसेंस रद्द किया है। खबर दिखाए जाने के बाद से जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। तो लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे जब अस्पताल की तरफ से मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप इन पर लग रहा था। शिकायतें भी काफी लंबे समय से दर्ज करवाई जा रही थी इस अस्पताल के खिलाफ और ऐसे में जब इस खबर को इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता के साथ दिखाया तो बल्लभगढ़ स्थित जैनित अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। तो ऐसे में आप देखिए जिस तरीके का मामला इस वक्त सामने आया है, क्योंकि जब एक और पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, हरियाणा में भी लोग लगातार कोशिश ये करते हैं कि उनको सही ढंग से इलाज मिल पाए। तो ऐसे में जैनित अस्पताल एक ऐसा अस्पताल था जहां पर मरीजों से अधिक मात्रा में रकम वसूले जा रहे थे। इस पर अधिक जानकारी के साथ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे, जैनित अस्पताल का जो मामला बताया जा रहा है इसमें जिला उपायुक्त की तरफ से कार्रवाई तो कर दी गई है, लाइसेंस रद्द हो चुका है, क्या और ऐसे अस्पताल रडार पर हैं अभी प्रशासन के? क्या ऐसे और मामले सामने आ रहे हैं या ये केवल एक अस्पताल माना जा रहा है? निश्चित तौर से देखिए सुरभि, जिस तरह से जैनित अस्पताल का आपदा में अवसर ढूंढने की जो कोशिश की गई और मरीजों से डबल पैसे कई गुना चार्ज लिया गया, उसको लेकर शिकायतें मिल रही थी जिला प्रशासन को। और अब ऐसे में जिला उपायुक्त यशपाल यादव की तरफ से जैनित हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया गया है। सीएमओ को बाकायदा रिपोर्ट बनाकर भेजने के लिए लिख दिया गया। इसके साथ साथ में अगर बात करें सुरभि, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यशपाल जी डीसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। लेकिन जो खबरें अब इस बीच में सामने आ रही है कि जैनित अस्पताल से जुड़ा हुआ जो मामला बताया जा रहा था, लाइसेंस आपकी तरफ से रद्द कर दिया गया है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं बताना चाहूँगा, मैंने इस बार विजिट किया था कुछ एरिया को और उस दौरान ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर कुछ लोगों ने मेरे को ये शिकायत की थी कि ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल ना केवल ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है बल्कि ऑक्सीजन भी लाने के लिए पेशेंट्स को खुद कह रहा है, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि ऐसी कोई डिमांड उनसे नहीं की जाएगी। एपिडेमिक एक्ट के तहत हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उन्होंने सभी हॉस्पिटल को रेट्स निर्धारित करके कर दिया था कि इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। जब इसको मैंने विजिट किया तो वहां पर भी लोगों ने शिकायत की ज्यादा पैसे देते हैं, लेकिन इस बारी कंडक्ट करवाएगी जांच में बहुत सारे लोग सामने आए, उन्होंने ये कहा कि हमसे ज्यादा पैसा लिया गया है। हॉस्पिटल को शो कॉज नोटिस दिया गया, उसका उत्तर उन्होंने दिया, उसके बाद उनको व्यक्तिगत तौर पे सुना गया और फिर ये पाया गया कि इन लोगों ने काफी लोगों से ज्यादा पैसा लिया है। इसलिए सिविल सर्जन फरीदाबाद को निर्देश दिए गए हैं कि इनका कोविड रिलेटेड रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। इसके अलावा एक व्यक्ति ने ये भी दावा किया था कि मेडिकल नेग्लिजेंस से डेथ हुई है, उसकी एक
बोर्ड बना होता है उसे जांच करवाने के लिए मैंने लिखा है। और इसके अलावा जो ज्यादा पैसा किसी भी रोगी से इन्होंने लिया है उसको वापस कराने के लिए मैंने सीएमओ को कहा है कि वो इंश्योर करें कि वो पैसा उनको वापस करें। जी, तो यशपाल जी, जिस तरीके से अस्पतालों की तरफ से जो अवैध तरीके से वसूले जाते हैं पैसे मरीज के परिजनों से, मरीजों से, तो ऐसे में आपने ये जो कार्रवाई की है, क्या लगता है कि इसके बाद से और कोई ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे? और अगर आते हैं तो इसके लिए आप आगे की रणनीति कैसे तैयार करेंगे? फरीदाबाद के अंदर हमने पूरे शहर को 8 हिस्सों में बांटा था और उसमें 8 कमिटीज इसी काम के लिए बनाई गई थी, जिसके अंदर सीनियर ऑफिसर्स जैसे एसडीएम्स हैं, ज्वाइंट कमिश्नर्स हैं, डीडीपीओ, वो लोग भी शामिल हैं। उस एरिया के जो एसीपी हैं वो शामिल हैं और उस एरिया के जो मेडिकल ऑफिसर हैं या सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं वो इस कमेटी का पार्ट है। तो 3 ऑफिसर्स की कमेटी है। उसके पास जो भी शिकायतें आती हैं वो जाती हैं, वो इंक्वायरी करते हैं और अगर कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आज के दिन भी 2 और शिकायत हमारे पास लंबित है जिसकी जांच हो रही है। तो अगर कोई भी शिकायत किसी भी हॉस्पिटल के खिलाफ अगर आती है तो उसके खिलाफ जांच होती है और उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने इस दौरान बड़ा अच्छा भी काम किया है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल ऐसे थे जो ओवर चार्ज कर रहे थे, इससे बाकी लोगों की भी बदनामी हो रही थी। इसलिए हमने आईएमए से और बाकी हॉस्पिटल से भी बात की और सब ने ये कहा कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करते जो सरकार के निर्धारित पैसे से ज्यादा मांगता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक, लेकिन यशपाल जी, जो ये खबरें इस बीच में सामने आ रही है, जब एक और पूरा देश और पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है और लगातार नए नए वायरस के चपेट में लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में जब अस्पतालों की ऐसी तस्वीर जो सामने आती है, लोग भी खासतौर पर अपनी शिकायतें तो करना चाहते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग भी डर के मारे वो शिकायत ही नहीं दर्ज करवाते। तो आप ऐसे लोगों से क्या दरख्वास्त करेंगे या एक क्या संदेश जारी करना चाहेंगे कि वो क्या करे इसके लिए? जैसा कि मैंने बताया कि हमने लोगों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा दिया है, कमिटीज कंस्टिट्यूट करती हैं और अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनके साथ किसी भी तरह की ज्यादती हुई है, ज्यादा पैसा चार्ज किया गया है, तो वो एक शिकायत हमें भेज सकते हैं। उसके ऊपर जांच होगी और अगर ज्यादा पैसा लिया गया होगा तो न केवल रिफंड होगा बल्कि उस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद यशपाल जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो यशपाल जी जिला उपायुक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपने सुना कि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अगर इस प्रकार की कोई शिकायतें होती हैं तो आप अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हो, उस पर जल्द कार्रवाई भी होगी। और देवेंद्र कौशिक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र जी, अभी आपने भी सुना कि किस तरीके से जो जिला उपायुक्त है उन्होंने तो खुद ही ये कह दिया कि अगर शिकायतें मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में उन्होंने ये भी बताया कि 2 और अभी मामले उनके पास अभी लंबित पड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या ये संख्या और बढ़ सकती है? क्योंकि कालाबाजारी की खबरें तो लगातार सामने आ रही हैं। तो इस बीच में जिस तरीके से लोगों को भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लोग जल्दी खुल करके सामने नहीं आ रहे, तो जब ये शिकायतें सामने आती है, ऐसे में अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है? ये तो प्रशासनिक कार्रवाई होगी, अस्पताल प्रशासन के तौर पर क्या कहा जाता है? देखिए, अस्पताल के अगर तौर पर अगर बात करें, डॉक्टर्स की तरफ से अगर बात करें तो उनकी तरफ से एक हीला हवाली इस तरह के जवाब दिए जाते हैं, लापरवाही भरे जवाब दिए जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसी के अकॉर्डिंग उनसे पैसे वसूले जाते हैं। लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है वो बिल में निकल कर सामने आता है। जब बिल दिया जाता है किसी भी मरीज के परिजनों को तो वहाँ उसमें कई शिकायतें ऐसे अस्पतालों की मिली है, जिस तरह से जिला उपायुक्त यशपाल यादव की तरफ से भी कहा गया है कि 2 हॉस्पिटल अभी ऐसे हैं जिनकी शिकायतों की जांच, प्राइवेट हॉस्पिटल की भी बात करें तो देखिए कई मामले इस तरह के सामने पहले आए थे। 2 अस्पतालों के, निजी अस्पतालों के, उनकी जांच की गई थी और फिजिकली जाकर वहां अधिकारियों के द्वारा पूछताछ डॉक्टरों से की गई, अस्पताल के जो प्रबंधक हैं उनसे की गई। उसके बाद में जब उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो उसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई जेनिथ हॉस्पिटल के खिलाफ में। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा